हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार फ्रॉम SID। आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए हम छंद की परिभाषा देखते हैं। जिस रचना में वर्ण की मात्रा, विराम, तुक, पद आदि का ध्यान रखा जाए उसे छंद कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण से हमारा तात्पर्य अक्षर से है, जैसे का, खा, पा, मा, ना आदि। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों पर ह्रस्व स्वर की मात्रा होती है उसे लघु वर्ण कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। और ये ह्रस्व स्वर जिन वर्णों पे लग जाते हैं ये वर्ण लघु वर्ण कहलाते हैं, जैसे का, की, कु, क्री इत्यादि। अब देखते हैं दीर्घ वर्ण। तो दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों पर दीर्घ स्वर की मात्रा होती है उसे दीर्घ वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, आए, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर हैं। इसलिए इन वर्णों को का, की, कु, के, कै, को, कौ, इनको हम दीर्घ वर्ण कहेंगे क्योंकि इन पे दीर्घ स्वर की मात्रा लगी है। मात्रा, मात्रा क्या है? वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्णों के लिए एक मात्रा लगाते हैं तथा दीर्घ वर्णों के लिए दो मात्रा का प्रयोग करते हैं। एक मात्रा को हम सिंगल स्टिक के रूप में तथा दो मात्रा को हम अंग्रेजी के एस के रूप में लिखते हैं। तो बच्चों, स्वर रहित जो वर्ण होते हैं उनके लिए हम कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। जैसे श्यामल में आधा शा के लिए कोई मात्रा नहीं क्योंकि ये स्वर रहित है। श्यामल में शा के लिए कोई मात्रा नहीं लगी है। मनुष्य में षटकोण वाला आधा शा है, इसकी कोई मात्रा नहीं लगाई गई है। किंतु जब कोई स्वर रहित वर्ण आता है तो उससे पहले वाले वर्ण पर दो मात्रा लगाते हैं। देखिए, शा पे कोई मात्रा नहीं है लेकिन इसके पहले एक लघु वर्ण है, किंतु इस सा की वजह से इसके ऊपर हमने दो मात्राएं लगाई हैं। जब आधा वर्ण यानी कि स्वर रहित वर्ण शुरू में आए तो उसकी कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, जैसे कि श्यामल में शुरू में आधा शा है, इस पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। यदि किसी वर्ण पर चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक भी कहते हैं, चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक हो तो उसमें लघु वर्ण की मात्रा यानी एक मात्रा लगाते हैं। किसी वर्ण पर अन की बिंदी यानी अनुस्वार होने पर उसमें दो मात्राएं यानी दीर्घ वर्ण की मात्रा लगाते हैं। जैसे पंकज में पन अन की बिंदी है इसलिए दो मात्रा, का और जा पे एक एक मात्रा। इस प्रकार अब देखते हैं हम चरण किसे कहते हैं। प्रत्येक छंद कई उपभागों में बटा होता है जिसे चरण कहा जाता है। जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा में 4-4 चरण होते हैं। छापय में 6 चरण होते हैं। तुक किसे कहते हैं? प्रत्येक लाइन के अंत के वर्णों में जो समानता होती है उसे तुक कहते हैं। जैसे लोका और शोका में तुक है, काम और राम में तुक है, चटकाए और जाय में तुक है। तो बच्चों, आज हम छंद के अंतर्गत चौपाई, दोहा और सोरठा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं चौपाई।
चौपाई, यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसकी प्रत्येक लाइन में बराबर मात्राएं आए उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 यानी बराबर मात्राएं रहती हैं प्रत्येक चरण में, इसलिए इसको सममात्रिक छंद कहते हैं। अंत में दो गुरु होते हैं। इसका उदाहरण चलिए देख लेते हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयरु न करु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। देखिए राम राज, रा में आ की मात्रा है इसलिए 2 मात्रा, मा पे 1, रा में आ की मात्रा 2, जा पे 1 मात्रा, बैठे दोनों दीर्घ वर्ण हैं, दीर्घ वर्ण के कारण दोनों पे 2-2 मात्रा, त्रि ता में रा लगा हुआ है, ता के बाद रा आता है यानी कि स्वर रहित, रा स्वर रहित वर्ण है, इसलिए ये ती पे यानी त्रि पे जो है 2 मात्रा का प्रयोग किया गया है। लोका दोनों ही दीर्घ वर्ण हैं इसलिए 2-2 मात्राएं। आप देख सकते हैं कि अभी आपको बताया गया कि अंत में 2 दीर्घ होते हैं। आप देख सकते हैं दोनों आखिरी में दोनों पे दीर्घ मात्राएं लगी हुई हैं, 2-2 मात्राएं लगी हुई हैं, दीर्घ वर्ण है दोनों आखिरी वाले। इसी प्रकार प्रत्येक लाइन में लगभग आखिरी में आपको दीर्घ वर्ण ही मिलेंगे और प्रत्येक मात्राओं को जब हम इन सभी मात्राओं को जोड़ लेते हैं तो 16 मात्राएं आती हैं टोटल। और दूसरी लाइन में भी यही दिखाया गया आपको, हर्षित भय गए सब शोका, हा पे 2 मात्रा है। क्योंकि इसके बाद ये जो र लगा हुआ है ये स्वर रहित है, इसलिए इसके कारण हा पे 2 मात्रा और शी पे 1 मात्रा, ता पे 1 मात्रा, भय भा पे 1, ये पे 2, गा पे 1, ये पे 2, सब पे 1-1, शो का दोनों अंत में 2 दीर्घ, आप देख सकते हैं 2 दीर्घ वर्ण हैं, 2-2 मात्राएं लगी हुई हैं। इस प्रकार प्रत्येक लाइन पे मात्रा लगा के दिखाया गया है और मात्राओं का योग भी किया गया है 16, 16, 16, 16। चारों पंक्तियों में 16-16 मात्राओं का प्रयोग हुआ है। अब हम कुछ और उदाहरण समझ लेते हैं, चौपाई के और उदाहरण। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये भी चौपाई है, इसमें मात्राएं लगाई गई हैं, इनको योग करेंगे तो 16-16 मात्राएं आ जाएंगी। तो बच्चों चौपाई के और ज़्यादा उदाहरण अगर आपको देखने हैं तो हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, शिव चालीसा आदि में देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चौपाई आपको मिल जाएंगी। अब हम दोहा देखेंगे। दोहा किसे कहते हैं, दोहा के क्या लक्षण हैं, तो चलिए देखते हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है इसका, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। आप देख सकते हैं इन पे मात्रा दर्शाई गई है। जब 1-1 मात्रा, मैं के लिए 2 मात्रा, था के लिए 2, ता और बा के लिए 1-1 मात्रा, हा के लिए 1, री के लिए 1, ना के लिए 1 और ही के लिए 2 मात्रा। इस प्रकार इन मात्राओं को जोड़ने के बाद इसकी संख्या टोटल 13 होती है और दूसरी लाइन की मात्राओं को जोड़ने पर 11 आता है। 13-11, 13-11 यानी पहली और तीसरी लाइन में 13 और दूसरी और चौथी लाइन में 11-11 मात्राएं आती हैं। और दोहा के और ज़्यादा उदाहरण देखने के लिए रहीम दास के दोहे, कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे और बिहारी के दोहे आप देख सकते हैं। इसमें से दोहे के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे।
आगे हम देखते हैं सोरठा। सोरठा यह दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। रहीमन मोहि न सुहाय, अमी पियावत मान बिनु, जो विष दे पिलाए, प्रेम सहित मरबो भलो। इन पे मात्राएं लगाई गई हैं। इसको जोड़ने पे 11 मात्रा, इसको जोड़ने पे 13, फिर 11 और फिर 13 मात्राएं आ रही हैं। तो पहली और तीसरी लाइन में 11, दूसरी और चौथी में 13-13 मात्राएं हैं, इसलिए ये एक सोरठा का उदाहरण है। सोरठा के कुछ अन्य उदाहरण भी हमने लिख रखे हैं, देख लीजिएगा। जो सुमिरत सिद्ध होय, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कहे जु पावै कौन, विद्या धन उद्यम बिना, ज्यो पंखे की पौन, बिना डुलाए ना मिले। अगला उदाहरण है। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहाऊँ उमा सादर सुनहु। इस प्रकार ये 3 अन्य उदाहरण भी आपको सोरठा के दे दिए गए हैं। बाकी सोरठा के उदाहरण आपको रामचरितमानस में भी बहुत से मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर कुछ नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।